जो कुछ भी अनाया ने किया है ना, अब इस बात की जो टेंशन है, ये ऐसा को लग चुकी है कि कहीं ये सारी जो मुसीबत है, ये मेरे घर तक ना पहुँच जाए। क्योंकि ऐसा बहुत सारे राज़ जानती है और अगर ये सब कुछ असद को पता चल गया, तो ऐसा की भी तलाक हो सकती है, ऐसा कभी घर बर्बाद हो सकता है। अब क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होगा, क्या रूहान जो होगा, ये अनाया की इज़्ज़त को जो मुकम्मल तौर पर बचा लेगा, क्योंकि रूहान बहुत बड़ी जो वो एक इज़्ज़त छुपा रहा है अनाया के मामले पे। अगर अनाया सोचने वाली होती तो ये सब कुछ रूहान को सच बता देती और इस मुश्किल से अपने आप को निकाल लेती। क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर? क्या वालिद जो होगा ये मरने से पहले पहले अनाया को जब वो माफ़ कर देगा, अनाया की शादी हो पाएगी? जिस हिसाब से अनाया ने जो गलत कदम उठाया है ना, तो उसके बाद अनाया को इस मामले पे अफ़सोस भी बहुत ज़्यादा होता है कि शायद मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज मेरा जो वालिद है ये इस मुकाम पे पहुँचा है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी वजह से पहुँचा है। तो ये अपनी माँ के पास भी आती है, सबसे माफ़ी माँगने की कोशिश करती है, लेकिन माँ और ऐसा ये दोनों कहते हैं कि अगर वालिद आपको माफ़ करता है तो ठीक है, हम आपको माफ़ नहीं कर सकते। तो फिर ये आती है पापा के रूम में, जब वालिद इसे देखता है तो ये तो मुँह दूसरी तरफ मोड़ लेता है, बात भी नहीं करना चाहता। लेकिन अनायत जो होती है ये अपने वालिद के पास बैठ जाती है, बातें करना शुरू कर देती है, वालिद को बार-बार समझाती है और कहती है कि पापा जान मेरी बात तो सुने। मैं मानती हूँ कि मैंने गलत कदम उठाया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसमें मेरा किसी किस्म का कोई भी कसूर नहीं है, बस आप मेरी एक दफ़ा बात सुने तो सही। लेकिन आगे से वालिद जो होता है ये साफ अल्फाज में इनकार कर देता है और इससे बार-बार कहते हैं कि चली जाओ यहाँ से। इशारों-इशारों में कहता है क्योंकि बोल तो सकता नहीं है और अपनी नफ़रत शो करता है और अनाया सब कुछ जाँच लेती है। अब अनाया की आँखों के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ आँसू होते हैं, आँसू के अलावा कुछ भी नहीं होता। अगर ये यहाँ पर इज़्ज़त बचाने वाली होती ना, तो ये सबसे पहले रूहान को बताती, ज़रूर रूहान के साथ बात करती, तो इस ऐसे मामलात काफ़ी हद तक हल हो सकते थे। जो असद होता है ना, असद एक टेंशन में पड़ जाता है कि यार ये कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा धचका चाचू जान को कैसे लगा, और वो कुछ बात करना चाहते हैं या कुछ ना कुछ वो बात छुपा रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी बड़ी परेशान होती है। तो जब ये घर के अंदर आता है तो ये ऐसा के साथ बात भी करता है, जब ऐसा अपने रूम के अंदर मौजूद होती है, साथ बात करना शुरू कर देता है और कहता है कि देखो ऐसा मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। तो आगे से ऐसा जो होती है ये असद को कहती है कि जी बोले, कौन सी बात करना चाहते हैं? तो असद कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि चाचू जान जो वो बाबा के साथ कोई बात करना चाहते हैं, वो कुछ ना कुछ बात जो वो अंदर दिल में लेकर बैठे हुए हैं। क्या आप लोगों को इस बारे में कुछ पता है? ऐसा कोई बात आप छुपा तो नहीं रही? तो ये बात जब ऐसा सुनेगी तो साफ अल्फाज में इनकार कर देगी असद को। अब असद को कैसे बता सकती है? असद को बोलेगी कि नहीं असद, ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप इस बात की टेंशन ना लें, अगर कोई भी बात होती तो मैं आपको ज़रूर बताती, शायद मुझे पापा ज़रूर बता दे। तो असद जो होगा ये ऐसा को बोलेगा कि अच्छा चलो ठीक है, लेकिन कोशिश करना अगर किसी किस्म की कोई भी परेशानी है, कोई भी बात है अनाया के मामले पे, रूहान के मामले पे, आप लोगों ने बात ज़रूर मेरे साथ शेयर करनी है, मुझे बता देना है ताकि मैं सब कुछ अभी से जब वो हैंडल कर लूँ। तो ऐसा बोलेगी अच्छा ठीक है, आप परेशान ना हो। अब शान जो होता है ना, ये अनाया की ज़िंदगी तो बर्बाद कर चुका है, ऐसा की वजह से इसे कभी भी ऐसा की ज़िंदगी बर्बाद ना करता, सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसा ज़िद पे आ चुकी है, तो अब ये चाहता है कि बस ऐसा की भी धोती खोली जा सके। इसे कॉल करता है और कहता है कि देखिए क्या कैसा लगा मेरा सरप्राइज़, अब तुम भी रेडी हो जाओ, अब तुम्हारी भी जब वो इज़्ज़त बदनाम होने वाली है और जो कुछ अब मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ, तो इसे देखने वाला माहौल होगा। तो ऐसा पूछेगी कि भाई क्या करेंगे? तो शान जो होगा से बोलेगा कि एक सरप्राइज़ मैं आपको भेज रहा हूँ। अब तलाक के पेपर जो होते हैं ना, इसे ऐसा के घर में भिजवाता है जो अनाया के तलाक के पेपर होते हैं। तो इसे कहता है कि भाई जल्दी करें, आप यहाँ से जाएँ, कार पे बात क्यों कर रही हैं? आप अपनी इज़्ज़त को बचा लें, अगर किसी और के हाथ में आपकी इज़्ज़त चढ़ गई, फिर आपके लिए बहुत बड़े मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो इसी वजह से यहाँ से जब वो भागती है, जब भागती है तो इतने में जो वो एक आता है बाहर गार्ड वगैरह,
वो बैल देता है, रूहान बाहर निकल आता है और रूहान जब बाहर जाता है तो वो तलाक के जो पेपर होते हैं वो रूहान ही ले लेता है और फ़ौरन वहाँ पर ऐसा भी पहुँच जाती है। अब रूहान जो होगा ना ऐसा पूछती है कि ये क्या है, तो रूहान जो होता है इसे ऐसा कुछ जवाब देता है और कहता है कि मुझे भी इस बारे में नहीं पता कि ये क्या है। तो रूहान जो होगा ना जब खोलने की कोशिश करेगा तो ऐसा जो होगी ये इसे छीन लेगी, क्योंकि अभी तक रूहान के सामने असलियत खुलकर ना ही है तो अच्छा होगा। अगर रूहान के सामने असलियत खुलकर आ भी जाती है तो रूहान जो इतने दिल का अच्छे मालिक है कि इसे माफ़ कर देगा और ये कड़वा घूंट पिएगा और इतनी बड़ी जो बात है इसे हमेशा के लिए छुपा लेगा। आशिर भी आता है, आशिर भी जब परेशान दिखता है तो इसे आता है ऐसा कि अनाया के पास आकर बात करता है। इससे कहता है कि भाई अगर आपके साथ किसी किस्म का कोई भी मसला है रूहान के मामले पे, किसी के मामले पे, तो आप मेरे साथ ज़रूर बात शेयर करें, मुझे बताएं, मैं आपकी हर लिहाज से सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अनाया ये बात भी छुपा देती है और आशिर के साथ बात शेयर नहीं करती और वालिद से माफ़िया मांग रही है, लेकिन वालिद जो है वो इसे माफ़ करने के लिए भी तैयार नहीं है।